लाल दे लाली बच दे दानव दलन जय 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 मनोज मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं वन्दे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। माता जाकी पार्वती गणपति बप्पा की जय जय रामचंद्र भगवान की। अब महाराज असली जो कहना चाहिए कथा का प्रारूप तैयार करना, माने क्या कहते हैं प्लान को वो जो बनाते हैं, जब बिल्डिंग बनानी हो प्रोटोटाइप, तो कथा का जो है वो प्रोटोटाइप शुरू हो रहा है कि कथा कैसी कैसी होती है और कैसे हो जाती है और फिर कैसे जो है वो बंद हो जाती है और कैसे जीव संसार में आ जाता है। अब सबसे पहले इस कथा का श्रेय गोस्वामी जी महाराज ने जो है नारद बाबा को ही दिया और शंकर जी महाराज ने कंफर्म कर दिया। ये क्या करा कि देखो नारद बाबा को श्राप है कि जितनी देर भगवान का नाम बोलेंगे उतनी देर तो डटेंगे और नहीं डट पाएंगे, थोड़ी देर में ही वहाँ से ले भागा हो जाते हैं, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। लेकिन नारद बाबा जो है संत हैं और संत का काम कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, सबके भले के लिए इधर का उधर और उधर का इधर करते रहते हैं। ऐसे ही महाराज नारद बाबा घूमते घूमते हिमाचल में, जैसे पहले पार्वती मैया को देखने पहुंच गए थे ना, ऐसे ही हिमाचल में घूमते हुए पहुंचे, एक अत्यंत रमणीय गुफा दिखी, वहाँ अंदर गए तो अंदर जाके संत को क्या याद आवे, संत को तो जब याद आवे तो भगवंत याद आवे और दुष्ट को जब याद आवे तो उसे ये संसार याद आवे। अरे जाने मेरे संग बड़ो बुरो करो। और संत क्या कहे कि बोले भगवान बड़े दयालु हैं, मेरे ऊपर बड़ी दया करी। बोले प्रभु का हो तुम्हारो? अरे महाराज बायों हाथ टूटो सीधो हाथ टूटो तो का हो तो का नहीं हो तो संत की व्याख्या तो ऐसी है। भगवत कृपा का अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। नारद जी महाराज गुफा में गए और वहाँ जो है भगवान की प्रेजेंस का आवाज़ हुआ और आवाज़ होके और लग गई श्रीमन नारायण 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 करते रहे। महाराज दुबक्के कर रहे गुफा में कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आवे, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, इसलिए वहाँ से हिलने का सवाल ही नहीं। अब महाराज इंद्र भगवान ने देखा, इंद्र देवता ने देखा कि जी नारद बाबा एक जगह टिके ना है, आज टिक कैसे रहो यहाँ एक ही ठिया पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात है कि जो भी अश्वमेध यज्ञ करने की सोच रहा हो तो इंद्र का पद मिल जाए। सो डर के मारे जो है इंद्र महाराज के जो है सौरे अंजर पंजर ढीले पड़ गए और कामदेव को बुलाया। बोले देखो महाराज, साधना में सबसे ज़्यादा मैं विघ्न काम करता है, इसलिए हे काम महाराज आप नारद बाबा के पास जाओ और जाके और उनको कोई भी जतन से ये जो नारायण नारायण कह रहे हैं इनकी नारायण नारायण को बंद करा दो, बस जहाँ इन पर विघ्न डाल दो। अब कामदेव महाराज ने तो सब कुछ आसन काम करा
और उन्हें कुछ भी उनकी कला, क्योंकि नारद जी तो जब रमते जोगी बहता पानी और इनकी गति कौन ने जानी, तो कोई जान ही नहीं पावे। तो कामदेव की तो क्या बसात बिसात चलाई। आखिर जब डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तब जाके उन्होंने कही कि अब भाई क्या करें। जैसे कामदेव को शंकर जी को भेजा, तो शंकर जी तो बड़े धैर्यवान थे, तो किसी का धैर्य टालने के लिए उसके ऊपर हमला करना पड़ता है, और जो कम धैर्यवान है उसके तो जाके पैर पकड़ लो, बस सोई वो पिघल जाता है। तो कामदेव ने जाके और नारद बाबा के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज यहाँ इतनी देर से कैसे बैठे हो? तो महाराज सुने तब तो बोले। फिर कामदेव ने खूब बसंत ऋतु और वो पैदा करी और फिर गई, महाराज इतनी देर से काहे को बैठे हो? नहीं देखो तो सही, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वो कुछ चाहिए तुमसे। तो ऐसी सुनते नारद जी के संत के पास तो कोई आ जाए, बोले प्रभु मुझे कुछ चाहिए, तो वैसे तो भगवान का स्मरण न छोड़े, लेकिन इस महीने छोड़ देते। नारद बाबा जाग गए और जाग के उन्होंने कही को महाराज क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज, मुझे जो है मैंने बड़ी गलती करी कि आपकी तपस्या में विघ्न कर दी। अब तैने तपस्या करी तो ये तो देवता इंद्र ने भेजा था, तेरी क्या गलती थी, नाम ले देता। लेकिन काम है ऐसा कि असली बात को कभी सामने नहीं आने देता। तब जो है काम कला कचमुनि ने व्यापी निज वे ढड़ी मनो चापी, शिव की चाप सगई कोई तासु पर रखवार रमापति जासु। अरे जिसके रमापति महाराज जो है लक्ष्मी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान जिसके ऊपर निकले उसका कोई क्या कर सकता है। तब जो है नारद बाबा के चरण पकड़ लिए और नारद जी ने कही कि क्या बाबा नारद महाराज, वो कामदेव महाराज, तुमने जो कुछ करा, तुमने मेरे चरण पकड़े हैं तो तुम्हें आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बोले जाओ तुम निर्भय हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब सबसे बड़ी बात एक ही पैदा हुई है, कामदेव को तो माफ़ कर दिया, लेकिन अपने आप को ना माफ़ कर पाए कि मैंने कामदेव को माफ़ कर दिया। बस ये अभिमान मन में आया और आते ही बड़े प्रसन्न हो गए और क्या कहने लगे, तब नारद गमुनि शिव पाई, जिता काम मनमाई। नारद बाबा जो है चले शंकर जी के पास, बोले कि देखो भोलेनाथ ने तो तीसरे नेत्र से भस्म करा था, मैंने तो बिना भस्म करे ही उसका उद्धार कर दिया और क्षमा कर दिया, वो चला गया। अब काम को तो जीत लिया। शंकर जी के पास गए, बोले कि सबसे पहले काम विजेता यही है, तो इन्हीं को खबर सुनाऊं कि अब एक नहीं दो काम विजेता हो गए हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी को सुनाया। शंकर जी ने कहा कि हे नारद बाबा, आपने जिमी यह प्रसंग, जिमी यह कथा सुनायो मोई, तिम जने हरि सुनायो कबो। जैसे मुझे सुनाई, जिमी यह क्या है, अरे यार बार बार तो ही जिमिया कथा सुनायो मोई, तिम जने हरि सुनायो कबो, पर चले प्रसंग दोहरायो तबो। बोले भगवान के सामने मत कहना। अब पार्वती मैया को भी ऐसा ही मोह हुआ और नारद बाबा को भी मोह हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और पार्वती मैया को ये हुआ कि अरे जब वक्ता जो है श्रोता की पूजा करे तो वो कैसा वक्ता। बस अब शंकर जी महाराज ने समझाया कि देखो भगवान के सामने बिल्कुल मत कहना। और भगवान पूछेगा कौन नारद बाबा, उस दिन कामदेव तुम्हारे पास आया था तो तुम क्या कर रहे थे और फिर क्या करा? तो भी कहते सही प्रभु सब तुम्हारी कृपा है, वो तो दर्शन करने आया था, दर्शन कर चला गया। लेकिन नारद बाबा को समझ में नहीं आए और समझ में नहीं आके उन्होंने जो है कही कि महाराज विष्णु भगवान से कभी मत कहना, चला प्रसंग दोहरायो तो वो। अब लेकिन कहाँ कामी व्यक्ति के हृदय में जब काम जागृत हो जाए तो काम को पचा नहीं पाया, हर कोई नहीं पचा सकता। काम का डाइवर्जन हो जाए, काम को ख़त्म नहीं करा जा सकता, लेकिन डाइवर्ट करा जा सकता। कहाँ? बोले भगवान के चरणों में। जब काम सतावे तो भगवत नाम का जाप करना शुरू कर दे। बोले क्या है, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा। और मकान बनाते बनाते जाने कहाँ से कहाँ भेजा है। तभी बोले अरे बेवकूफ़, पहले पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है तो भगवत नाम जप। तो ऐसे ही जो है
नारद बाबा पहुँचे शंकर जी के पास और शंकर जी से कहिए प्रभु आज तो बड़ा ही कमाल हो गया, जैसे मैं भी जा के लोगों को सुनाता हूँ कि आज मेरे संग बड़ा कमाल हुआ, ऐसे ही जो है नारद बाबा ने शंकर जी को सुना दिया कि प्रभु ऐसी ऐसी कथा हुई और मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब शंकर जी महाराज ने देखा कि जो स्थिति पार्वती मैया की हुई वैसी ये नारद बाबा की हो रही है, तो इन्हें भी फिर दोबारा नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन नारद बाबा संत हैं तो ये जन्म तो काहे को लें, इसी जन्म में इनके मोह को भंग करवा दो। हालांकि सती मैया से शशि परित्याग करके दोबारा महादेव जी ने शादी करी, लेकिन शंकर जी ने अब उस फॉर्मूले को नारद बाबा पे नहीं लगवाया और क्या करा कि मना कर दी। लेकिन ऋषि के कहा जिसके हृदय में काम को भले ही जीत लिया, लेकिन यदि काम जीते की बात को स्वीकार कर लिया कि मैंने जीत लिया, तो ही अहंकार आ जाएगा और अहंकार आते ही जो है जीता हुआ काम हमसे जीत जाएगा और हम काम से हार जाएंगे। विष्णु भगवान के सामने भगवान ने कही कि महाराज आज तो बहुत दिन पीछे अपने प्रसंग तो चलाना ही था। बोले महाराज हिमगिर गुहा एक अति पावन वैष्णवी सुहावन, एक हिमाचल की एक गुफा में गया था, बड़ी गंगा बह रही थी, बड़ा आनंद हो रहा था। तो महाराज आपके नाम का कीर्तन करने लगा, भजन करने लगा, करते करते कितना समय बीत गया मुझे तो महाराज पता ही नहीं लगी। कामदेव महाराज ने आके मेरे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आप इतनी तपस्या कर रहे हो तो मैं आप जैसे तपस्वी का दर्शन कर लूँ और मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले प्रभु मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया कि जा तू, तेने मेरी भले ही तपस्या भंग करी है, मैं तुझे लेकिन कोई दंड नहीं दूंगा। ऐसा कह के और वो जो है विष्णु भगवान के सामने सारी राम कथा जैसे छोटेपन में मैं सुना जाता था, अब तो क्या राम कथा कहता ही हूँ, नहीं जब तो राम कथा नहीं कहता संसार कथा को भी राम कथा की तरह से ही सुना देता था। बड़ा बोलने चालने के बोले बिना तो चैन पड़ता नहीं, अब भी सब परेशान है कि बोलते वो तो, और उस बोलने की कृपा को जब भगवान के चरणों में डाइवर्ट कर दिया तब ये कथा कहने की आर्ट जो है समझ में आ गई। और नित्य कथा होती है और कथा करके जो सुख होता है वो जो है जो इस सुख को भोगे वो जाने, जो भोगे सो जाने, ऐसा सुख है ये। बिना भोगे तो नहीं, लड्डू खाओ ना तब तो पता थोड़ी लगेगा कितना मीठा है कैसा बना है। तब जो है नारद बाबा विष्णु भगवान ने एक ही बात कही कि तुमने सुमरन ते मिटे मोह मार मधु मान। अरे नारद बाबा तुम्हारे नारद नारद नाम के जपने से जो है मोह और काम और मद ये सब मिट जाते हैं। तो आपके लिए कामदेव आपके लिए क्या चाहिए? अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले विष्णु भगवान भी मेरी तारीफ कर रहे हैं और शंकर बाबा तो चले जा रहे थे, सुनने कहीं भगवान से कहना होती। अब देखो अब जब काम संग में होता है तो फिर मोह पहले आता है, तो मोह आ गया। क्या मोह आ गया कि मैंने काम को जीत लिया और मैंने काम को जीत लिया, ऐसी मन में धारणा लेके और महाराज चल दिए। और जाते जाते भगवान ने देखा कि नारद बाबा तो फंस गो माया के चक्कर में, अब जहाँ असली चक्कर पड़वाओ, जहाँ माया में जो है ऐसा लपेटो कि यानी तबीयत झक के जाए। तो भगवान ने अपनी माया को बुला के कही कि जाओ देवी और नारद बाबा का उद्धार करो, इनका अभिमान छूटना चाहिए। मोरे प्रौढ़ स्तनय सम ज्ञानी और बालक सुतम दास अमानी और निर्बल नहीं बालक सुतम दास अमानी जनई नहीं मोर वाला निर्बल ताई और दुख काम क्रोध रिपु आई। सो कामदेव महाराज तो इनके पास आ गए, अब क्रोध महाराज आना बाकी है। तो ऐसी लीला तो मैं कर लूँगा कि इन्हें क्रोध आ जावे, लेकिन इनके हृदय में जो काम की वासना है आप उसको उद्दीप्त करो। तो माया देवी ने जाके एक सुंदर नगर बनाया, नगर बना के उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा की कन्या का विवाह नारद बाबा देखने गए और देख के उन्होंने नारद जी को देखते ही गई, आओ देवता आप आए, बड़ी अच्छी बात है, मेरा कन्या का विवाह भी है, ब्याह हो जाएगा तो इसका भाग्य क्या बनेगा, पति के घर में कैसा सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सब बातों को बताओ।
नारद बाबा जो है बड़े खुश हुए कि चलो देखो, मैं तो उधर तक काम को जीत के आ गया और इधर काम पैदा करने के लिए कैसी विश्व मोहिनी जैसी सुंदरी स्त्री का मुझे महाराज दर्शन करा रहे हैं। वो जीत लिया, जीते हुए माल को तो एक तरफ रख दो, अब नए माल को जीतने का फिर प्रयास करो। जहाँ से वो पैदा होता है सोना मिल गया, वो मुर्गी सोने की अंडे देवे रोज एक, तो एक भले आदमी ने एक दिन पेट फाड़ के सबरे अंडे निकाल लो तो मुर्गी मार दी। वही हाल नारद जी का हो गया। बोले कामदेव को तो जीत के आ गए प्रभु, लेकिन कामदेव को जीत के आके भगवान ने जब माया पीछे लगाई तो वही काम के प्रभाव से ही बोले सबरी अंडे आज ही निकाल लो। देखो कितनी सुंदर कन्या है जिसका विवाह शीलनिधि राजा कर रहे हैं। और राजा ने कही कि इसके गुण दोष बताओ, तो नारद बाबा ने कही गुण दोष गए तेल लगाने, उनको तो क्या करें गुण दोषों की, पहले तुम ये बता दो कि इनके गुण ही गुण बता दो और फिर जाओ जल्दी से, क्योंकि लक्षणता से बिलोक भुलाने और हर्ष हृदय नहीं जाई बखाने। इतने सुंदर गुण कौन से? बोले जो यही बड़ाई अमर सोई होई, इसका जो वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। सही अर्थ क्या है कि इसका वर्ण वो ही करेगा जो अमर हो। लेकिन नारद बाबा ने उल्टी कही कि ये जिसका वर्ण करे वो अमर हो जाए। और सेवई सकल सजाई बड़ी शीलनिधि कन्या ताई। शीलनिधि महाराज तुम्हारी कन्या जिसका वर्ण कर लेगी उसकी सारा संसार सेवा करेगा। नहीं, नारद बाबा ने क्या कही कि ये जो इसका वर्ण कर लेगा उसकी सारे संसार सेवा करेगा, रोको मत जाने दो वाली स्थिति हो गई। अब तो महाराज रूप देख के तो कामदेव जीता हुआ, कामदेव से मोह रूपी और अहंकार रूपी दुश्मन के आगे हार गए। वो मन में आई कि क्यों ना, जब इतने सारे गुण हैं तो मैं ही क्यों ना इससे ब्याह कर लूँ, कोई दूसरा इससे बने। तब वहाँ से जो है राजा से आज्ञा लेके चले, लेकिन बोले ब्याह करने के लिए तो सबसे पहले रूप चाहिए, कथा कहने के लिए बढ़िया गला चाहिए, बढ़िया साज साजिंदे चाहिए। ये तो हम जैसा ही कोई आदमी हो गए कि न गला न कुछ न साज साजिंदे, बस कथा कहने के लिए लगा लिया कि कथा कहनी है, कथा कहनी है। ठाकुर जी सब निर्वाह कर रहे हैं। नारद बाबा की भी वही स्थिति हो गई। बोले चलो प्रभु के पास में, और उनके पास जाके और उनसे कहो कि महाराज दया करने वाला नाम कह दिया, दीन दयाला। नारद जी की स्थिति दयनीय हो गई। जो अभी तक अपने आप को काम को जीता हुआ समझ रहा था वो काम के आगे हारता जा रहा है। और माया देवी ने क्या माया फैलाई। भगवान बड़े खुश हुए और उन्हें भी अपना रूप दे दो। तो भगवान ने कही कि नारद बाबा तुमसे एक बात कहनी है। क्या कहना है? क्या आपने मुझसे रूप मांगा तो मैं रूप आपको दे दूंगा, लेकिन कौन सा रूप दूंगा? इतना सुंदर रूप दूंगा कि सब दुनिया देखती रह जाएगी। क्या हुआ? जो सुंदर रूप दिया उसकी चर्चा हो गई और भगवान राम के लिए कौतुक हो गया। अब भगवान ने क्या कही कि हे नारद बाबा, जय विधि होई परमहिता, और नारद सुनो स्वयं कर्म मेरी बात बिल्कुल झूठी नहीं है, जिसमें तुम्हारा हित है वही करूँगा। और फिर एक उदाहरण और दे दिया कि कोई बीमार आदमी हो, बीमारी में तो खूब मन, पहले टाइफाइड हो जाता था, खाने को नहीं मिलता था, तो जवान में ऐसे ऐसे रसों की याद आती थी। तो ऐसे ही भगवान ने कही कि कपट मांग व्याकुल रोगी वेद न दे, सुनो मुनि योगी। अरे योगी मुनि, आप तो योगी हो, जोगी हो, और आपका जो हित हो वही मैं करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और न मेरा वचन कभी झूठा हो सकता है। अब जो है स्वयंवर में भगवान ने रूप दिया, नारद बाबा ने स्वीकार करा और लेके नारद बाबा चल दिए वहाँ से।
और अपने मन में ये समझ के कि भगवान ने मुझे हरि स्वरूप दिया है, हरि माने बंदर और हरि माने भगवान, ऐसा नारद बाबा समझ के और वहाँ से चल दिए और बंदर का स्वरूप लेके। अब चूँकि शंकर जी ने मना करी थी कि जी नारद बाबा मानेगा तो है नहीं, ये तो सब जगह जाके ढोल पीटेगा, तो अपने दूत लगा दिए कहाँ का ढोल पीटवे को बाबा जी देख के आओ। तब जो है उनने सबरा भीड़ मालूम था, तो वो तो बड़े प्रेम से नारद जी के संग अत्यंत सुखदायी बातें करने लगे कि नीक दीन हरि सुंदरताई, कैसी सुंदरता भगवान ने दिए आपको महाराज, आपको छोड़ के किसी दूसरे का वर्ण नहीं करेगी। नारद जी बैठे रहे, उधम करते रहे, जहाँ जहाँ नव कन्या जावे मामा नारद जी चले जावे, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं कि रूप दिया बंदर का, और देखने वाली कौन विश्वमोहिनी, दोनों से तो बंदर दिखे और बाकी सबको नारद बाबा दिखे, जिससे उनका कोई उपहास नहीं हो कि देखो ये नारद बाबा बंदर को चेहरा मोहरा लगा के आओ हैं। इसे ये अक्ल नहीं कि ये ब्याह का काम है, राम जी की सेना थोड़ी है। तो इस तरह से जो है उसमें विश्वमोहिनी सबरे में माला लेके फिरती रही। पहले स्वयंवर होता था, कन्या जिसके गले में माला डाल दे उसी से ब्याह हो जाता था। भगवान गए अपनी माया से सब लोगों के सामने, सब माया की राजा, माया के शीलनिधि, माया के यज्ञ, माया का ये पाणिग्रहण यज्ञ, ये सभी माया थी। भगवान गए और विश्वमोहिनी को माला डलवा के और संग में लक्ष्मी मैया को संग ले गए कि कहीं लक्ष्मी मैया भी वहम में नहीं पड़ जावे कि भगवान जो है ये कौन ले आई। इसलिए बात है लक्ष्मी मैया को भी संग ले गए और लेके उन्हें तो बाहर छोड़ दिया, खुद माला डलवा के विश्वमोहिनी और माया को लेके और आ गए और चल दिए। रुद्रगणों ने ये कहा कि प्रभु जाके जरा अपना रूप तो देख लो। उन्होंने रुद्रगणों को शाप दिया कि जाओ हंसे हमें तो ले पर बहुत हंसे मुनि को, तुम जाके राक्षस हो जाओ और मेरी हंसी करिए, उसका तो फल मिला ही मिला है। अब फिर किसी और की हंसी करना, तब जो है और फल मिलेगा, तब तुम्हें पता लगेगी कि हंसी करने का क्या नतीजा होता है। नारद बाबा तो पागल हो गए बिल्कुल विश्वमोहिनी के चक्कर में, और भागे भागे विष्णु भगवान के पास पहुँचे कि जगत मोर उपास कराई, मेरा ऐसा जगत के सामने उपास करा। हकीकत में जगत के सामने तो उपास हुआ नहीं, शिव जी के रुद्र गणों के सामने जरूर बस हुआ और किसी के सामने उपास नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने भगवान के पास गए और भगवान को खूब भली बुरी खरी खोटी सुनाई और यहाँ तक कह दी वंचो मोई जवानी धरी दिया, आप मनुष्य रूप धर के विश्वमोहिनी को विवाह करके लाए हैं, तो सोई तन धरो शाप ममैया, वही शरीर आप धारण करो और कपिया करते तुम की ना हमारी करिए की सहाय तुम्हारी। और मनुष्य शरीर जब धारण करोगे तो बंदर भगवान ही आपकी मदद करेंगे। और नारी विनय तुम हो दुखारी, मम उपकार की न तुम भारी, तुम भी स्त्री के विनय में दुखी होगे, जाओ ऐसी लीला करो। भगवान ने कही जय हो प्रभु, ये तो मैं चाह ही लिया था कि आप ऐसा शाप दो कि जिस शाप के वशीभूत होके राक्षसों का नाश हो। तो राक्षसों का नाश होने का तरीका आपने खुद ही जो है डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, शाप श्री है। प्रभु वो विनती की भगवान को किए नारद जी को, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। अब नारद जी को अक्ल में आई कि बोले जी क्या हुआ, भगवान ने तो मैं तो सोचा था मैं शाप दूंगा और ये लौट के मुझे कुछ कहेंगे, भगवान ने तो लेके और अपने सिर पे धारण कर लिया। अब भगवान ने कही कि भाई ये कार्य तो सबरा हो गया, लेकिन नारद जी के बुद्धि शुद्ध होना तो शुरू हो गया लेकिन शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए दोनों जो है लक्ष्मी देवी को और विश्वमोहिनी को अपने पास से विदा करा। और विदा करते ही जैसे देखा कि वो दो जनानी गायब हो गई वहाँ से, सोई नारद जी महाराज की बुद्धि शुद्ध हो गई। और बुद्धि शुद्ध होते ही भगवान के चरण पकड़ लिए
और कही कि महाराज मैंने तो बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें आपसे बोली हैं, इसलिए महाराज मेरा शाप जो है बेकार चला जाए, मृषा झूठा हो जाए मेरा शाप। भगवान बोले कि आपका शाप, मैं अपने भक्तों के शाप को, अपने भक्तों के आशीर्वाद को कभी झूठा नहीं होने देता, इसलिए मम इच्छा कर दीन दयाला। बोले कि ये तो मैंने चाही थी कि ऐसी लीला में नारद बाबा को बंदर बनावे, तो इसीलिए जो है तुम्हें बंदर बनाया, बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे हमने नचा दिया, ये सब मेरी इच्छा थी, आप किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरी इच्छा से सबरा काम हुआ है, आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तब जो है नारद बाबा ने कही कि मैं दुर्वचन कही बहु तेरे कर्म निमित्त पाप कर कि मेरे, बोले कि मैंने बहुत बुरी बुरी बातें आपसे बहुत कही, भले ही मंद मंद ही बल करे झाके झाके परचे अति संग मन सदाव चाहू, अब लगे तुम्हें न काऊ न पंच, अब लगे तुम्हें न काऊ सादा, ऐसे जो अभी तक कोई तुम्हें मिला ही नहीं सवा से, अब मिल गया सवा से, तो मैं जो है आपको शाप देता हूँ। लेकिन महाराज मैंने ये शाप दिया है, इसे झूठा करवा दो, कैसे ही झूठा करवा दो। भगवान ने कही मेरे भक्त की वाणी को मैं कभी झूठी नहीं करवाता, इसलिए मेरी इच्छा थी, मैंने शाप को शिरोधार्य करा, और शाप शिरोधार्य करके और फिर भगवान ने कही कि अगर अब आपको चित्त में शांति चाहिए, क्योंकि आपने शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे को शंकर जी के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है, इसीलिए आपको ये दंड मिला। जपो जाई शंकर सतनामा, नित्य जो है शंकर जी के 100 नामों का जप करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, 100 नामों का रोज जाप करना, हृदय में विश्राम आ जाएगा। और अब जाओ जे आपने मेरे बुद्धि शुद्ध हुई, इसका मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भक्त को मेरा कितना भरोसा है कि वो कह रहा है मिश्रा हो इमाम साहब कपाला, मुझसे कह रहा है कि मेरा शाप भी झूठा हो जाए, मेरे संग चाहे जो कुछ भी हो। दशरथ जी महाराज बोले सब दुख तुझे सुना भाई मोई, लोचन ओट राम जन होई। जब राम जी को वन गमन की बात कह दी, तब शंकर जी महाराज से जो है विनय करने लगे दशरथ राजा कि मेरा जो है चाहे मुझे कितने दुख सहा लो, लेकिन राम जी को मुझसे अलग मत करो। ऐसे ही जो है विष्णु भगवान ने कही कि राम ने शंकर जी के नाम का जाप करो तो हृदय में विश्राम हो जाएगा। नारद तो चले और भगवान का नाम नारायण नारायण गाते हुए शिव जी के गणों ने देखा कि प्रभु जी तो जो है बड़े प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं। कौतुक तो इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खेल खेला, लेकिन जो भी है प्रसन्न है, तो अब जाके इनके चरण पकड़ लो। सो उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें उनसे ये कहा कि महाराज आपने जो शाप दिया वो तो शाप फलेगा ही फलेगा, लेकिन अब कोई ऐसा करो कि थोड़े समय में ये शाप मेरा मिट जाए। तब नारद बाबा ने उन्हें और आशीर्वाद दे दिया कि तुम भले ही राक्षस हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कैसे उद्धार होगा कि भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे, मैंने शाप दिया है। और फिर जो है उसके बाद में राक्षसों का नाश करेंगे, तो उस नाश में तुम्हारा भी नाश होगा और तुम्हारी वजह से ही भगवान की ये लीला एग्जीक्यूट होगी। इसलिए अब आप जाओ और जाके जो है अपनी बात बाकी जीवन में गलत काम मत करना, हंसी किसी की मत करना, राक्षस बनो तो भी मत करना, लेकिन कहाँ शरीर जैसा होगा मन भी वैसा ही हो जाएगा। जैसा भोजन होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब राक्षस शरीर है तो राक्षस शरीर में तो वेज नॉन वेज सब खाया जाता है, तो ऐसे ही मन हो जाता है। नारद बाबा तो चले गए और भगवान जो है बड़े मन में प्रसन्न होते हुए कि देखो कैसी सुंदर माया देवी ने लीला रची कि नारद बाबा का कुछ बिगड़ा भी नहीं और मेरे को मनुष्य शरीर रख के और राक्षसों का विनाश करने का जगह का अधिकार मिल गया। इसके साथ ही कथा विश्राम।
उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री